अब कंस का संहार करने के बाद में भगवान कृष्ण और बलराम जी कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः देवक्याश्च महाबाहुर्बलदेव सहायवान। दोनों भाइयों ने माता पिता के चरण पकड़ लिए। ये स्थिति देखी तो वसुदेव जी ने बालकों को उठा करके जन्म के समय जो भगवान ने कहा था वो बात याद आ गई। कहने लगे, प्रभु प्रसीद सीदताम दत्तो देवानाम यो वरः प्रभो। सीदताम देवानाम यद दत्तो वरः। आपने देवताओं को कष्ट पाते समय जो वरदान दिए थे उसकी पूर्ति के लिए आप आए हैं। और हमारा भी जो कंस रूपी ये कष्ट था उससे भी हमारा आपने उद्धार कर दिया। प्रभु हमारी आराधना से प्रसन्न होकर के आप मेरे घर आए, हमारे कुल को पवित्र कर दिया। त्वमन्तः सर्वभूतानां, हम जानते हैं आपको, सब भूतों के अंतर्गत रहने वाले आप ही हैं। सर्वभूतमयः स्थितः, आप सर्वभूतमय हैं। संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण वस्तुओं में अनुगत आप ही हैं। प्रवर्तेते समस्तात्मन् त्वत्तो भूत भविष्यति। समस्त प्राणियों की आत्मा आप हैं। समस्त आत्मन, भूत में भी जो प्राणी हुए हैं, भविष्य में जो भी होंगे, सब स्वरूपों में आप ही हैं। इस प्रकार से यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वम, कहा प्रभु आप में ही सब संसार प्रतिष्ठित है। हम सब जानते हैं जो सब सृष्टि का मूल है, जिससे सबकी उत्पत्ति है, वो प्रभु जो अजन्मा है, वो तो कहते हैं कि सकोष्ठोत संग शयनो मानुषो जायते कथम। वो परमात्मा किसी के कोख में कैसे रह सकता है, किसी के उदर में कैसे रह सकता है, या किसी की गोदी में कैसे रह सकता है, जब समस्त प्राणी मात्र, समस्त सृष्टि उसी की गोद में खेलती है। तो सत्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वमंसावतार कर्णैर न ममासि पुत्रः। मैं जानता हूं आप वही परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर हैं, आप प्रसन्न हो। पाहि विश्वमंसावतार कर्णैर न ममासि पुत्र, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो वो परब्रह्म परमात्मा हैं। रक्षा कीजिए समस्त विश्व की। क्यों मोहित कर रहे हैं? विमोहयस किम पुरुषोत्तमात्मान, हे पुरुषोत्तम, अब हमको क्यों मोहित कर रहे हैं? जो हमने जान लिया है,
त्वं विष्णुरीश जगताम उपकार हेतु प्राप्तोसि नः परिगतो विगतो हि मोह। आपने इस संसार का उपकार करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप प्राप्तोसि नः अस्माकं प्राप्तः असि, आप हमें प्राप्त हुए अवश्य हैं, पर आप आए हैं विश्व के कल्याण के लिए। तो विगतो ही मोह, अब प्रभु मोह दूर हो गया है, अब मोह में पुनः न डालें। वसुदेव जी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो समुत्पन्न विज्ञान, इस प्रकार देव की और वसुदेव जी में ज्ञान की उत्पत्ति को देख करके देव की वसुदेव तो दृष्टवा, इनकी स्थिति को ऐसा देख करके मायाम पुनर्हरि मोहाय विततान स वैष्णवीम, वो वैष्णवी माया का विस्तार भगवान ने पुनः कर दिया और कहा कि आप ऐसी बात न कहें, आप मेरी माता हैं और आप ही पिता हैं मेरे। और हाथ जोड़ के खड़े हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतना समय बीत गया, हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर सके। कुर्वताम याति यह कालो माता पित्रोर पूजनम, जो संतान जितने समय तक माता पिता का पूजन नहीं कर पाती है, तत्खंडमायुषो व्यर्थम असाधु नाम ही जायते, वो जीवन काल ऐसे असाधु नाम असज्जना नाम पुत्राणाम व्यर्थम जायते, ऐसे पुत्रों का वो समय व्यर्थ ही चला जाता है, वो जीवन व्यर्थ है जो माता पिता की सेवा न कर सके। गुरुदेव द्विजातीनाम माता पित्रोश्च पूजनम कुर्वताम सफलः कालो देहिनाम तात जायते, जितने समय पर ब्राह्मणों का सत्कार, देवताओं का सत्कार, माता पिता का आदर सत्कार हो सके, वही जीवन सार्थक है, वही समय सार्थक है, अन्यथा और कुछ है नहीं। इस प्रकार से महाराज जी ने क्षमा भी मांगी कि हमें आने में देर हो गई, आप लोगों को इतना कष्ट हुआ। माता पिता को प्रणाम किया, जाकर के सबको अभिवादन करके जो कंस की पत्नियां थीं, सब मामा मामी हैं, तो सबको यथोचित सांत्वना भी दी है। उग्रसेन जी को छुड़ाया और इसके बाद में कंस का अंतिम संस्कार कराने के पश्चात नाना जी को, उग्रसेन जी को ही सिंहासन पर बिठाया है। यहाँ पर उग्रसेन जी को पुनः प्रतिष्ठित किया वहां पर और आश्वासन दिया कि नाना जी आप चिंता मत करें। उग्रसेन जी ने कहा कि बेटा अब तुम करो शासन, मुझे आवश्यकता नहीं है, वृद्ध हूं मैं। तो आश्वासन दिया कि एक तो वैसे भी हम लोगों को सिंहासन का अधिकार नहीं है, पर फिर भी आप बैठो सिंहासन पर, हम बिठाते हैं और हमारे जैसे
किंकरों के होते हुए, सेवकों के होते हुए अब आपको चिंता कैसी? मई भृत्ये स्थिते देवान आज्ञा पयत किम रपई। मेरे जैसे किंकरों के रहते हुए, आज्ञा पालकों के रहते हुए देवताओं कहते हैं कि राजाओं की बात छोड़ दीजिए, मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, आप चाहें तो देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं, पराशर जी बताते हैं, मैत्रेय जी, भगवान ने ऐसा कह करके सो स्मरद वायुम आज गाम च तत्क्षणात्, भगवान ने वायु देवता का आह्वान किया, तुरंत उपस्थित हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ और इंद्र से कहो कि आज हमारे नाना जी सिंहासन पर बैठे हैं, इनके लिए सुधर्मा सभा यहां भेजी जाए। ये आज्ञा दी है। जाकर के उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा यहां पर महाराज उग्रसेन जी के लिए व्यवस्थित की है। वायुना चाहताम दिव्याम, वायु देवता के द्वारा वो लाई गई सभाम ते यदुपुंगवा, वो दिव्य सभा यादवों के लिए बुभुजु सर्वरत्नाढ्याम गोविंद भुज संशयाम। महाराज गोविंद के, भगवान कृष्ण के भुजाओं के आश्रित होकर के उस सुधर्मा सभा का इन सब ने भोग किया है, भोग करने लगे। इसके पश्चात दीन जने गुरु पितु माता, यहाँ पर माता पिता ने आचार्य को बुला करके इनको यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत करा करके महर्षि संदीपन के आश्रम में उज्जैन पढ़ने के लिए भेजे गए। पराशर जी कहते हैं कि सरहस्यम धनुर्वेदम ससंग्रह मधीयताम, रहस्यों के सहित संपूर्ण धनुर्वेद और जितनी भी विद्याएं होती हैं, अहोरात्र चतुष्षष्ट्या तदद्भुतम अभूद्विजम् संदीपनिर संभाव्यम तयो कर्माति मानुषम विचिन्त्य तौ तदा मेने प्राप्तौ चंद्र दिवाकरौ। मात्र 64 दिन में 64 विद्याएं समस्त प्राप्त करनी। गुरु जी ने, संदीपन ने ऐसा असंभाव्यम, कर्माति मानुषम विचिन्त्य, अति मानुष कार्य जो देखा है, इसको विचार करके अपने को धन्य माना। और ये माना कि जैसे सूर्य चंद्रमा दोनों हमारे समक्ष आज विद्या अध्ययन के लिए आए हैं, भगवान गुरुदेव जी ने सब कुछ दे दिया जो उनका था। गूढ़ बात न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी यह पावहीं। शिक्षा पूर्ण हुई, दोनों भाई चलने को हुए। गुरु से गुरु दक्षिणा की बात होती है तो गुरु दक्षिणा के स्वरूप में जब गुरु ने पहचान लिया कि शिष्य मेरे कैसे हैं, कर्माति मानुषम, ऐसे कार्य करने वाले हैं, तो सो प्रतीन्द्रियमालोक्य तयो कर्म महामति। उन दोनों भाइयों के अमानुष कार्य देख करके, विचार करके, गुरुदेव जी ने गुरु दक्षिणा में अयाचत मृतम पुत्रम, अपने मरे हुए पुत्र के जीवन की मांग रख दी।
प्रभासे लवनानवे। प्रभास क्षेत्र में जो समुद्र स्नान को गया था उसको गुरु जी ने कहा कि वहां एक पंचजन नाम का दैत्य था, उसने मेरे बालक को पकड़ लिया, संभवतः हमारा बालक मुझे ला करके दें। समुद्र के पास पहुंचते हैं, शंख बजाया, समुद्र सम्मुख आता है, कहता है प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने गुरुदेव के पुत्र का अपहरण नहीं किया, शंख रूप से एक दैत्य रहता है, हो सकता है उसने किया हो। वहां जाकर के महाराज जी ने उस पंचजन नाम के असुर का संहार किया। वो शंख रूप था, यही पांचजन्य शंख कहा गया है। यही शंख लेकर के महाराज जी ने जाकर के अंततः संयमनीपुरी यमराज जी के दरवाजे पर बजा दिया। यमराज जी आते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु आज्ञा करें। वो कहते हैं मेरे गुरुदेव का पुत्र यहाँ पर लाया गया है, वो वापस चाहिए। यमराज जी ने तंबालम यातना संस्थम यथा पूर्व शरीरिणम पित्रे प्रदत्तवान कृष्णो बलस्य बलिनाम वराहम। संयमनीपुरी में यातना कहना चाहिए कि यमराज जी के शासन में नरक में पड़ा हुआ जो यम यातना सहन कर रहा था, उस बालक को उसी स्वरूप में वहां से ला करके मूल स्वरूप में भगवान को वो यमराज अर्पण करते हैं और भगवान ला करके यहाँ पर पितरे प्रदत्तवान गुरु जी को उनका पुत्र सौंपते हैं भगवान। मथुराम च पुनः प्राप्तौ उग्रसेनेन पालिताम प्रहरश्च पुरुष स्त्री काम उभौ राम जनार्दनौ। इतना कार्य करने के पश्चात गुरु जी के यहाँ गुरु दक्षिणा दे करके पुनः मथुरा में आते हैं। उग्रसेन के द्वारा जो पालित है मथुरा नगरी, वहां पहुंचे और प्रहरश्च स्त्री पुरुष स्त्री काम उभौ राम जनार्दनौ। वहां जो स्त्री पुरुष थे जिनके दर्शन करने मात्र से प्रसन्न होते थे, ऐसे भगवान वहां पुनः लौट आए। आज की बात तो हम यहीं पर स्थगित करते हैं। भगवान संपूर्ण विद्याएं प्राप्त करके यहाँ वापस आए हैं और इस विद्या प्राप्ति काल में ही मैं थोड़ी सी बात कह दूं कि सुदामा जी से भी यहीं परिचय हुआ है, उज्जैनी नगरी में गुरु सांदीपन जी के आश्रम में। और वो ऐसी मित्रता हुई है कि जिसके उदाहरण में कोई दूसरा मित्र कहीं नहीं मिलता। हमारे सनातन साहित्य में उनका भी स्मरण करते हुए और प्रणाम करते हुए इन दोनों भाइयों और सखाओं सहित आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे का भाग आगे आएगा, पुनः देंगे। जरासंध इत्यादि का वृत्तांत अब आगे आएगा। श्रीमद् भागवत में पूर्वार्ध की कथा यहाँ पर पूर्ण हो गई। विष्णु पुराण का ये 21वां अध्याय पूर्ण होता है। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।